नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नेशन टॉक पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर जो निकल के आ रही है भारत के पड़ोसी देश आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान से। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाने के लिए मशहूर है। पाकिस्तान में दुनिया भर के आतंकवादी पनाह लेते हैं तथा अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारी करते रहते हैं, और इसी में उनकी आतंकी गतिविधियों की तैयारी के लिए वहाँ की सरकार तथा वहाँ की पाकिस्तानी आर्मी उनकी पूरी तरीके से मदद करती है, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी उन्हें ट्रेनिंग देती है तथा जिहाद फैलाने के लिए प्रोत्साहित करती है। और साथ में पाकिस्तान की सरकार भी आतंकियों को फंडिंग प्रोवाइड करवाती रहती है। पाकिस्तानी सरकार की आतंकियों को शरण देने व उनकी मदद करने के पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण भारत के साथ दुश्मनी भी है, क्योंकि यह बात पाकिस्तान भी अच्छी तरह से जानता है कि वह भारत के साथ सीधे तौर पर जंग नहीं लड़ सकता, क्योंकि वह भारत के साथ 4 बार जंग लड़कर देख चुका है, जिसमें उसने मुंह की खाई है। जिस वजह से पाकिस्तान भारत को परेशान व उसे अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश करता रहता है, जिसमें वह अपने इन्हीं आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराकर तथा भारत में जिहाद फैलाकर और दंगे भड़काकर भारत को कमज़ोर या परेशान करने की कोशिश करता रहता है। दोस्तों, आपको 2009 का मुंबई हमला तो याद ही होगा तथा उसके मास्टरमाइंड मसूद अजहर के बारे में तो पता ही होगा, जो कि इस समय पाकिस्तान में बैठा हुआ है। और इसके जैसे अनेक और भी आतंकी पाकिस्तान में खुले घूमते हैं और भारत के विरुद्ध साजिशें रचते रहते हैं, जिसकी वजह से भारतीय सरकार ने उन्हें अनेक बार ग्लोबल आतंकी घोषित करने के लिए यूएन में अपील भी की है, लेकिन इन्हें हर बार चीन अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके बचा लेता है, क्योंकि चीन भी अच्छी तरह से जानता है कि भारत आने वाले समय में बहुत जल्द उसे कड़ी टक्कर व्यापार व अन्य आर्थिक मोर्चों तथा सैन्य मोर्चों पर देने वाला है, जिसकी वजह से चाइना ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत आंतरिक रूप से मजबूत हो, जिसके कारण वह पाकिस्तानी आतंकियों को बचाता रहता है और साथ ही में वह पाकिस्तानी आतंकियों को फंडिंग भी प्रोवाइड करवाता रहता है। तथा इसी के बीच भारत द्वारा किए गए अनेक प्रयासों के कारण पाकिस्तानी सरकार ने उनके यहाँ पर पल रहे आतंकवादियों पर बहुत से सैंक्शंस लगा दिए हैं, जिसमें पाकिस्तानी सरकार आतंकियों के सभी खाते सीज कर देगी और वह आतंकी पाकिस्तान के अंदर या बाहर कहीं भी यात्रा नहीं कर पाएंगे, और साथ ही उनसे हथियार रखने का अधिकार भी पूरी तरह से छीन लिया गया है। लेकिन यह सैंक्शंस ज़मीनी स्तर पर उतरे, इसकी उम्मीद बहुत ही कम लगाई जा रही है। साथ ही पाकिस्तानी सरकार का ऐसा फैसला लेने का एक मुख्य कारण FATF की होने वाली बैठक भी है, जो इसी वर्ष के अंत में हो सकती है। आपको बता दें, FATF एक ऐसा संगठन है जो कि आतंकी गतिविधियों पर तथा उन्हें सहयोग करने वाले देशों पर नज़र रखता है और उन पर कई तरह के सैंक्शंस भी लगाता है, तथा भारत भी इसी FATF का सदस्य है। लेकिन पाकिस्तान इस ग्रुप का सीधे तौर पर सदस्य तो नहीं है, लेकिन मलेशिया, टर्की व चाइना इस ग्रुप का सदस्य हैं, जो कि पाकिस्तान को हर बार इस ग्रुप के कार्यवाही से बचा लेते हैं। लेकिन भारत द्वारा किए गए अनेक प्रयासों के कारण इस ग्रुप ने भले ही पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में ना डाला हो, बल्कि उसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सरकार ने यह कबूला है कि उन्हें FATF के द्वारा ग्रे लिस्ट में डालने से उन्हें हर वर्ष लगभग $10 बिलियन का नुकसान होता है, जबकि पाकिस्तान पूरे तरीके से कर्ज में डूबा हुआ देश है। पाकिस्तान ने FATF की होने वाली इसी बैठक में अपने ऊपर से यह सैंक्शंस हटाने के लिए ऐसी चाल चली है ताकि उसे ग्रे लिस्ट से निकालकर ग्रीन लिस्ट में डाल दिया जाए। आपको बता दें, इस समय केवल ईरान और उत्तर कोरिया ही FATF की ब्लैक लिस्ट में है, जिसकी वजह से उनकी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरी है। आपको बता दें, पाकिस्तानी सरकार द्वारा हाल ही में इसी एक्शन के बाद उन्होंने यह कबूला है कि उनके पास दाऊद इब्राहिम भी छुपा हुआ था,
आपको बता दें, दाऊद इब्राहिम भारत में आतंकवादी घोषित किया गया है तथा उस पर बैन भी लगा दिया गया है तथा 1993 में भारत में हुए बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को ही माना जाता है, जिसकी वजह से भारत सरकार ने दाऊद इब्राहिम पर बैन लगाया था। इसके बाद से वह पाकिस्तान में छुपा बैठा है, लेकिन पाकिस्तान के सरकार ने यह कबूलने के बाद कि दाऊद इब्राहिम उन्हीं के देश में छुपा बैठा है, उसके बाद यह बताया कि आज दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, जो कि उनकी आतंकवादियों को पनाह देने वाली सोच का पर्दाफाश करता है। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा ऐसे ही अनेक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।